Now let us find out energy of electron in different orbits. In different orbit, that means here we have to find the energy of electron in Bohr's orbit. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी रिवोल्यूशन कर सकते हैं, सेकंड में भी रिवोल्यूशन कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, फिफ्थ में भी कर सकते हैं एंड सो ऑन. तो जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, मतलब उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है. उसी प्रकार से सेकंड ऑर्बिट में होगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, थर्ड में होगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा. इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब हम लोग यहां पर बोहर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं. एंड यू नो दैट टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. Total energy of electron is shown by negative sign. Here negative sign shows that electron is bonded with the nucleus. जैसे हम लोग यहाँ पर टोटल एनर्जी का फार्मूला लिख रहे हैं. टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस m q रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर. ये फार्मूला हो गया टोटल एनर्जी का. ठीक है, अब इस फार्मूला को मैं nth बोर्स ऑर्बिट के लिए बनाऊं तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा फॉर nth बोहर्स ऑर्बिट En is equal to minus m q raised to power 4 divided by 8 epsilon 0 square s square and this is multiply with 1 upon n square. मैंने n को अलग कर दिया, मतलब 1 upon n square वाला टर्म जो है वो अलग हो गया. रीजन ये कि यहाँ पर जो m है, q है, एप्सिलॉन 0 है, h है, ये कांस्टेंट है. चेंज होने वाला फैक्टर कौन सा है, n. n मतलब क्या होगा, तो n मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट देता है. इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है वो बताता है. मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, सेकंड में घूम रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन. मतलब अगर आपको n का वैल्यू 1 दिया है देन principal quantum number is equal to 1. That means electron is revolving in the first orbit. If principal quantum number n is equal to 2, then electron is revolving in the second orbit. If principal quantum number n is equal to 3, then electron is revolving in the third orbit and so on. तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो उस समय उसका एनर्जी क्या होता है. डेफिनेटली एनर्जी इज नॉट सेम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होगा. जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी अलग होगा, सेकंड में एनर्जी अलग होगा, थर्ड में एनर्जी अलग होगा एंड सो ऑन. तो वो वैल्यू हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे. लेकिन उससे पहले हम ये कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट मिल गया तो आपको n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट करके एनर्जी फाइंड आउट करना है. सो इन दिस केस we have the values small m. It is mass of electron. It is mass of electron, and this mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Q is charge of electron. Q is
charge of electron, and this is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Yes. The next is epsilon 0 is the permittivity of air or vacuum or free space. यहाँ पर मैं सिंपली एयर ही लिखूंगा, वैक्यूम फ्री स्पेस नहीं लिखता अभी फिलहाल। तो ये हो गया 8.85 इंटू 10 raised to power minus 12 यूनिट इज कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। H is called as Planck's constant, most important constant है ये, Planck's constant, and this Planck's constant is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। ठीक है, ये हो गए चारों कांस्टेंट। आपका m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, एप्सिलॉन 0 मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर आ गया, और h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। चारों कांस्टेंट आपके पास में है। तो जब आप ये m q रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और s स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। m का वैल्यू है 9.1 इंटू 10 raised to पावर minus 31 kg मल्टीप्लाई विथ q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 raised to पावर minus 19 कूलम्ब। यहाँ पर पावर 4 आएगा, पावर 4 दिया है। 8 मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 raised to पावर minus 12, और उसका यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। और h प्लैंक्स कांस्टेंट है तो 6.63 इंटू 10 raised to पावर minus 34, और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो गया। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 13.6 इंटू 10 raised to पावर minus 10 आएगा। तो यहां पर हम लोग पहले वैल्यू को समझ लेते हैं। 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31 मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 raised to power 4, 8 इंटू 8.85 into 10 raised to power minus 12 raised to power 2, and this is multiplied with 6.63 into 10 raised to power minus 34 और उसका स्क्वायर। जब ये वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा तो उस वक्त इसका मोस्ट अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगा वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पहले वो जूल में आएगा, बाद में जूल से हम लोग जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एंड हेंस दिस फॉर्मूला बिकम्स En is equal to minus 13.6 into 1 upon n square, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड हेंस फॉर्मूला बिकम्स En is equal to minus 13.6 divided by n square, and this is in electron volt। तो आपको फाइनली फार्मूला मिल गया En is equal to minus 13.6 upon n square in electron volt। Now this is the required formula to find the value of energy in different Bohr's orbit। डिफरेंट बोर्स ऑर्बिट में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा उस रिक्वायर्ड फार्मूला तक हम लोग आ चुके हैं। सिंपली क्या किया, इनिशियल फार्मूला ले लिया, इनिशियल जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है वो लिया हमने, उसमें से कांस्टेंट को अलग कर दिया तो 1/n² आपको मिल गया। साथ में इस कांस्टेंट के जो वैल्यूज है जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जब m q raised to power 4 upon 8 epsilon 0 square s square फाइंड आउट किया गया तो आपको मिल गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वैल्यू जब इस फार्मूला में पुटअप किया आपको फाइनल फार्मूला मिल गया
En is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या आया, n स्क्वायर। So En equal to minus 13.6 upon n square. This value is in electron volt. Now let us find out the value of energy in the first orbit, in second orbit, in third orbit, in fourth orbit, and so on. Now to find the value of energy in different Bohr's orbit, just you have to substitute value of n for first orbit, n is equal to 1, and therefore E1 is equal to, n की जगह पर 1 आएगा, that means energy of electron in the first orbit denoted by E1 minus 13.6 upon 1 square, and hence you will get 13.6 electron volt is the value of energy in the first Bohr's orbit. तो पहले बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करेगा, उस वक्त उसका एनर्जी होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बाउंडेड है। ओके, नाउ फॉर सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में n का वैल्यू 2 होगा, therefore E2 is equal to minus 13.6 अपॉन, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, so you will get minus 13.6 अपॉन 4, yes, minus 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt is the value of total energy, value of energy of electron in second orbit. In similar manner, let us find out for third orbit. E3 is equal to minus 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 9, एंड हेंस इट इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. In the first orbit it is minus 13.6 electron volt, in the second orbit it is minus 3.4, and in the third orbit it is minus 1.51 electron volt. तो चलो फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकाल लेते हैं. फॉर फोर्थ ऑर्बिट जैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होगा. नाउ E4 इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आएगा तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड हेंस माइनस 13.6 अपॉन ये 16 हो गया. तो पहला वैल्यू माइनस 13.6, सेकंड वैल्यू माइनस 3.4, थर्ड वैल्यू माइनस 1.51, फोर्थ वैल्यू आपका आएगा माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ इज माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आप लोग देखो एनर्जी बढ़ते जा रहा है, एनर्जी बढ़ते जा रहा है. ये फोर्थ हो गया. चलो फिफ्थ के लिए निकालते हैं. फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5. अभी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. अब क्लियर है कि आपको n के जगह पर वैल्यू पुटअप करते चलना है. n के जगह पर वैल्यू पुटअप करते चलोगे, स्क्वायर होगा, स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आपको वैल्यू मिलता जाएगा. इन द सिमिलर मैनर इफ n इज इक्वल टू 6, तो इस 6 के लिए माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है.
और उसी प्रकार से जब आप 7th ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करते हो तो -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो आप लोग देखो यहाँ पर -13.6 और 7th ऑर्बिट में -0.28 आ रहा है। विच वैल्यू इज ग्रेटर? -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -13.6 है, वहां पर -0.28 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, उसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। मतलब जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है तो न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बॉन्डेड होता है। इट इज टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, इट इज टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है तो -3.4, मतलब एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया। और एनर्जी अगर उसका बढ़ता है तो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा और -1.51 के साथ में रिवोल्यूशन करेगा। और एनर्जी बढ़ता है तो वो फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में रिवोल्यूशन करेगा। इस प्रकार